वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। खास प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा और यहाँ हम आपके सामने पूजा अर्चना भी करेंगे। फिलहाल स्टूडियो में हमारे साथ पंडित रामकृष्ण शर्मा मौजूद हैं। आचार्य जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत वीके न्यूज पर। आचार्य जी, आज हमें दिखाएंगे कि आखिर पूजा अर्चना कैसे की जाती है। विधि विधान के साथ आज ये पूजा अर्चना की जाएगी और हर एक विधि में जो सवाल आपके और हमारे मन में है वो हम पंडित जी से यहाँ पर पूछेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पंडित जी, पहले मैं चाहूंगी अपना परिचय आप दें और पूजा की शुरुआत करें ताकि हम सवाल जवाब भी शुरू कर पाए। मेरा नाम रामकृष्ण शर्मा है। मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से PhD कर रहा हूँ और यहाँ मेरा जो वेद शुक्ल यजुर्वेद माध्यम शाखा है उससे मैं वेदाध्ययन किया हुआ हूँ और पौरोहित्य इत्यादि और ज्योतिषाचार्य भी हूँ, वेदाचार्य भी हूँ और वास्तु भी किया हुआ हूँ। यहाँ हम पूजा अर्चना के लिए हम विधि इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि आज के लोग भ्रमित ज़्यादा हैं जी। पूजा पाठ करना तो चाहते हैं पर उनको रास्ता मिलता नहीं है और आज की तनाव भरी ज़िंदगी है, लोगों के पास में इतना समय नहीं है तो वो उस पूजा का विधान नहीं समझता है और संस्कार हमारे परंपरागत चलते आ रहे हैं। आज से नहीं, हम युगों युगों तक हम उस संस्कार को निभा रहे हैं और ये हमारा सनातन धर्म और सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो हमारे को सिखाती है। जिस बच्चे का जातक का जन्म होता है, जन्म से ही कहा गया है संस्कारा जायते शूद्रः, जन्म और संस्कार हो जाते हैं तो वो संस्कार जन्म जायते शूद्रः संस्कारा जायते द्विजः। जो बच्चे का किसी का जन्म हुआ है तो वो शूद्र के स्वरूप में ही होता है। शूद्र हम किसी को मानते नहीं है, जो अछूत हैं जो कोई है तो वो शूद्र है। उसमें जब गुण आ जाते हैं, जब उसमें परंपरा आ जाती है तो वो द्विज मतलब ब्राह्मण के गुण युक्त हो जाता है। ये नहीं कि आज के जो कह देते हैं कि हम ब्राह्मण हैं पर उस गुण युक्त नहीं कर रहे हैं तो वो ब्राह्मण के योग में नहीं होते हैं। तो हम इसीलिए ये संस्कार हैं, हम हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म में सभी हम हिंदू ही है, पूरा विश्व ही हिंदुत्व में है। ये तो हम आज के अलग अलग धर्म में परिवर्तन होते वो हमारी अलग रुचि है पर उसके साथ साथ हमारा सनातन धर्म है, युगों युगों तक चलता आया है और आज दिन तक उसको कोई बदल नहीं सका। अलग अलग आए हैं हमारे सनातन धर्म को तोड़ने के लिए पर आज भी वो नहीं टूटा और आज वापस उसका पुनर्निर्माण हुआ है। आपने आज अयोध्या में सजी धजी देखी है, आज वृंदावन में सजा धजा देखा है और आज हम यहाँ तक ही नहीं पूरे विश्व में आज विश्व हमारा जगत प्रिय हो रहा है और विश्व चाहता है कि हम भारत को दर्शन करें। ये आर्यावर्त हैं और राजाओं से लेकर के प्रजाओं से लेकर के हर व्यक्ति चाहता है कि हम भारतवर्ष में जन्म लें। बिल्कुल पंडित जी, हमारी संस्कृति बहुत खूबसूरत है, हमारी वेशभूषा से लेकर हमारे हर काम करने का तरीका काफी खूबसूरत है और दीपावली के त्योहार पर हर घर को सजाया जाता है, साफ सफाई की जाती है, लोग सुंदर सुंदर नए नए कपड़े पहनते हैं, वो सभी को पसंद आता है। लेकिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक तरीका होता है और कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने का तरीका भी होता है और कुछ चीजों से भगवान नाराज भी हो जाते हैं, तो आपको बहुत खास ख्याल रखना होता है पूजा की विधि में। फिलहाल धनतेरस के लिए हम लोग पूजा कर रहे हैं और उसके बाद दीपावली के लिए पूजा अर्चना करेंगे। तो जो शुरुआत है धनतेरस की वो कैसे की जाती है, उसके पीछे की कहानी और पूजा अर्चना वो बताइए। देखिए मैम, कहानी बड़ी विस्तार पूर्वक है, सनातन धर्म की बड़ी विचार है पर हम यहाँ पर मेन तो हमारा पूजा को लेकर के चलेंगे। पूजा में हमारे को सबसे बड़ी सावधानी स्वच्छता की रखना चाहिए। स्वच्छता के साथ साथ हमारे को दीपदान इत्यादि की रखना चाहिए। हम इस पूजा में जैसे 2 दीप लगाए हैं और लोगों को ये ख्याल आता है हम दीपक कौन सी दिशा में लगाए, कौन से किस साइड में गणेश जी को बिठाए या कौन सी साइड में लक्ष्मी जी को बिठाए, क्योंकि कभी कभार लोग इस चिंता में रहते गणेश जी और लक्ष्मी जी पति पत्नी है तो कभी ये नहीं है, गणेश जी लक्ष्मी जी कभी पति पत्नी नहीं है पर उनको हमेशा ही वाम अंग में बिठाया जाता है जी। आपके सामने सन्मुख में ही लक्ष्मी जी को बिठाया जाएगा और गणेश जी को हमेशा आपके जो राइट हैंड है सीधा हाथ है उसी साइड में बिठाया जाएगा, उल्टे हाथ में ही लक्ष्मी जी को बिठाया जाएगा। ठीक है ना। जब आपको विवाहिता जीवन होता है, संस्कार हो जाते हैं, हमारे विवाह संस्कार होता है तो पति पत्नी को भी हमेशा इसी जैसे ही बिठाया जाता है पर लोगों के ख्याल आता है कि हम तो पति पत्नी है तो हमारे को उस साइड में बिठाया जाता है पर ऐसे नहीं बैठना चाहिए। किसी का भी जो यजमान है या राजा है, हमारे लिए यजमान राजा ही होता है, जो पूजा पाठ करता है तो वो राजा ही होता है इंसान और उसको हमेशा पति के
वाम अंग में उसको बैठना चाहिए, पर जब उसका कोई आशीर्वाद देता है, उसका कोई अभिषेक करता है, तो उसको पत्नी को उस साइड में, लेफ्ट साइड में जा करके और उनको आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये हमारी विधि का विधान है। और गणेश लक्ष्मी हमेशा ही इस तरीके से ही बैठे जाते हैं, जो कि हमारे सामने हो, लक्ष्मी जी हमारे से उल्टे साइड में हो और गणेश जी हमेशा हमारे से सीधे साइड में हो। ठीक ना, ये हमारी पूजा का है। इसमें हमने 2 दीपक लगाए हैं जी। 2 दीपक के साथ साथ हमने कलश स्थापना करना जरूरी होता है। कलश स्थापना में एक पूर्ण पात्र, जो कि हमारे को उसमें चावल अक्षत कुछ भी भर के या कुछ भी अन्न से भर के रखना चाहिए एक पूर्ण पात्र कटोरी में, और उसके ऊपर कटोरी को दीपक के कलश के ऊपर स्थापना करना चाहिए। उसमें 5 पल्लव, 7 पल्लव या 9 पल्लव लगाना चाहिए, और उसके अंदर हम कुछ भी धन रखना चाहिए। धन के संबंध में, क्योंकि हम लक्ष्मी का आवागमन कर रहे हैं, तो हमारे कलश के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, असंख्यात रुद्र देवता, पंचलोकपाल देवता, 10 दिक्पाल देवता सभी निवास होता है। हम उनकी पूजा करेंगे। आज हमने यहाँ पर बनाया है जी। ये आपके लिए, संसार के लिए कुछ अलग चीज दिखाई देती है। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, तब तक ये क्या है इसको समझना है। तो ये हमने गणेश जी बनाए हैं। गणेश जी के अंदर स्वास्तिक है। स्वास्तिक यानी हमारा और हमारे परिवार का कल्याण हो जी। इसमें रिद्धि है, सिद्धि है, बुद्धि है और वृद्धि है। रिद्धि आपको, अपने परिवार को, इस संसार को भावना देती है कि हम पूजा करें, और रिद्धि के साथ साथ वृद्धि, हमारा और हमारे परिवार का कल्याण हो। वृद्धि होने के बाद में हमारे को बुद्धि आती है, ज्ञान आता है, और पूजा अर्चना इत्यादि से हमारे को कार्य में वृद्धि मिलती है। तो ये वृद्धि है। यहाँ हमने अपने पितृ देवताओं का निवास किया है। ये पितृ देवताओं का है। ये 9 ग्रह हैं, अलग अलग स्वरूप में 9 ग्रह हैं। ये ओम, श्री और ये षड विनायक देवता भगवान श्री। और आज हम दीपोत्सव मनाते हैं, ये श्री राम जी के लिए मनाते हैं। यहाँ श्री राम जी हैं और राम जी के लिए हमने दीपोत्सव मनाते हैं। गणेश लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में रहते हैं, उनको हम पूजते हैं। और ये कलश हैं इनके, और ये अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के उनके समर्पित करने के लिए हम उनके लिए अनेक प्रकार के श्रृंगार हैं। भोज्य से लेकर के, हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो उनको आमंत्रण से करके, और हम उनके अंत तक पूजा करके विदा करते हैं। जब तक हमारे यहाँ पूजा के लिए सामान है, ये हम भगवान को अर्पण करेंगे। तो आचार्य जी, तो सामग्री हो गई और आपने बता दिया कि आपने क्या क्या क्यों क्यों किया है। लेकिन देखिए, जो आम जनता होती है, खासकर कोरोना काल के बाद, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है घर में किसी को बुलाकर पूजा करवाना या एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए यहाँ पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके दिखाएं, हमारी पूजा अर्चना हो, और भगवान से कैसे जो मनोकामनाएं की जाती हैं उसको पूर्ण करने के लिए, भगवान को मनाने के लिए पूजा अर्चना विधि विधान के साथ तरीके से कैसे एक एक यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है वो कैसे की जाती है, आप करके दिखाएं। और जो मेरे मन में सवाल आएगा और जो शायद मेरे दर्शकों के मन में सवाल आएगा, वो मैं आपसे बीच बीच में पूछती रहूंगी। शुरुआत करते हैं। पहले हम सबसे पहले सीधे बैठे, और हमारी जिस अवस्था में बैठ सकते हैं उसमें 3 बार ओम का उच्चारण करें। शांति शांति शांति। अब यहाँ हम षोडशो उपचार पूजा करेंगे। 16 प्रकार की जो भगवान की पंचोपचार पूजा होती है और षोडशोपचार पूजा होती है। हम यहाँ 16 प्रकार की पूजा भगवान को अर्पण करेंगे, ठीक ना। हम इसके लिए पहले पवित्र धारण करना चाहिए, हमारे को पवित्र होना चाहिए। तो हम ओम अपवित्र पवित्रो वा स्रवावस्थांगतो विवा यह समृद्ध पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि, इस मंत्र से पवित्र किया जाता है। और हमारे को जल लेकर के और अपने शरीर पे, भगवान पे जो सामग्री है उस पर छिड़कना चाहिए। अब आपको पृथ्वी माता को प्रणाम करते हुए पृथ्वी को पवित्र करना चाहिए। जिस आसन पे बैठे हैं उसको पवित्र करना चाहिए। ओम पृथ्वी देया तथा लोका देवी तम विष्णा तथा तम चदारे महाम देवी पवित्रम कुरुचासनम। अब यजमान को आचमन करना चाहिए, हाथ पवित्र, हाथ धो करके, और 3 बार आचमन करना चाहिए। ओम केशवाय नमः स्वाहा पीना है आपको 3 बार। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम गोविंदाय नमो नमः। हस्त प्रक्षालन वापस हाथ धो लीजिए आप।
पंडित जी अभी आपने यहाँ 3 बार पानी पिलवाया, जल पिलवाया और 2 बार हाथ धुलवाए हैं, तो इसका महत्व क्या है ये भी बता दीजिए कि स्वच्छता का बहुत महत्व दीपावली पर होता है। हम कहते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा है। आपने भी सुना, सबने सुना। हम हमारी आत्मा को स्वच्छ बनाएंगे तब हमारा मन स्वच्छ होगा। बिल्कुल। तो इसीलिए हम केशवाय, माधवाय, नारायणाय, ये भगवान विष्णु के 3 नाम है और वो हमारी आत्मा को पवित्रता बनाते हैं। इसलिए हमने 3 बार उनके लिए आचमन किया है। इस जगह पर अगर महिला केवल अकेली है और महिला के साथ में पति भी बैठा हुआ है तो आप महिला को उस टाइम पे महालक्ष्मी नमः, माँ सरस्वती नमः, अंबिकाय नमः आचमन करके भी, या गंगाय नमः, सरस्वती नमः, नर्मदे नमः आचमन भी दे सकते हो। ठीक है ना। अब आपका यहाँ पर स्वस्ति होगा, यानी राज तिलक किया जाता है। किसी को भी विजय प्राप्त करने के लिए हम एक राजा अपने घर के लिए भी होते हैं, तो हम आपके लिए स्वस्ति तिलक करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। और इसके माध्यम से आपके जो भी देखने वाले आपके इस चैनल को, वो भी अपने हाथों से अपने तिलक करे, हमेशा पूजा करे तो वो अपने हाथों से अपने तिलक करे और हाथ में कलावा या कोई भी घर में सदस्य हो तो उससे हाथों से अपने कलावा बंधाइए। ओम लेफ्ट हैंड में लेना है। महिलाओं को हमेशा छोटी बच्ची से लेकर के वृद्ध महिला तक लेफ्ट हैंड में बांधा जाता है और कोई भी जेंट्स है तो उसको राइट हैंड में। ठीक है। ओम येन बद्धो बले राजा दानवेन्द्र महाबल तेन बधुनामी रक्षेमाचलमाचलः श्रीष्वते लक्ष्मी च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसि नभ्यादम् इष्णन्निघाणां हुं मैकाण सर्वलोकं मैकाणः। अब आपके हाथ में हमने दो दीपक जलाए हैं, उनकी पूजा करना है। उनसे हमारे को वो चीज़ मांगना है जो कि हमारे को अंधेरे में प्रकाश देने के लिए हम दीपक जलाते हैं, वो चीज़। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत शोद्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बोलिए भो भो दीपदेव दीपदेव रूपत्वम रूपम तो रूपत्वम रूपत्वम अंधकार अंधकार निवारक निवारक यावत कर्म स्यात् शात तावत तावत तू तू स्थिरो भव। भव। हे दीपक देवता, जैसे कि आप यहाँ पर अंधेरे में प्रकाश करते हो, उसी प्रकार हमारे पर समय समय पर आई विपदा को दूर करे और आप हमारे को सन्मार्ग दिखाए। इसलिए हम कभी कभार लोग चिंता में हो जाते हैं कि पूजा कर रहे वहां दीपक बड़ा हो जाता है तो लोग चिंतित भयभीत हो जाते हैं। और ऐसे हमारे पास में बहुत सवाल आते हैं, पंडित जी आज मैं नवरात्र का अखंड दीपक जलाया, वो खंडित हो गया, अब क्या होगा मेरा। या हम वहां पूजा कर रहे थे, वहां दीपक खंडित हो गया तो क्या होगा। वहां उस दीपक के लिए नहीं कहा गया, हम दीपक देवताओं के आगे चलने वाले भविष्य में हमारे लिए शुभकामना वो मांग रहे हैं हम दीपक देवता से, नहीं कि हम वहां चल रहा जहां बंद हो गया। तो इसलिए लोग निश्चित होकर के दीपक जलाए और दीपक खंडित हो जाए तो उसमें चिंता न करें। पंडित जी दीपक का अपना महत्व होता है, हालांकि आज के जमाने में लोगों ने स्विच कर लिया है, मोमबत्तियां जलाते हैं या इलेक्ट्रिक लाइटें जलाते हैं, लेकिन दीपक का अपना महत्व कभी खत्म नहीं हो सकता। दीपक का महत्व इसलिए नहीं क्योंकि ये हमारे को वातावरण प्रदूषण नहीं फैलाता है। मोमबत्ती जला रहे हो वो प्रदूषण फैलाएगी, या आप जो आज आर्टिफिशियल के बहुत सारे हैं वो प्रदूषण को कम नहीं। ये आपको इसमें घी, जो देसी घी से अगर आप दीपक जला रहे हो या आप सरसों के तेल से यहाँ इससे दीपक जला रहे हो तो आपको सरसों का तेल दीपक जलाता है तो वो आपको नेगेटिविटी जो घर में आती हैं, बाहरी जो गलत चीजें आती हैं तो उससे शुद्ध रखता है। और आपको घर में जो शुद्ध घी से जला रहे हो दीपक, आपका गाय के घी से जला रहे हो या आप किसी भी घी से, अपना देसी घी से जला रहे हो, तो वो आपके घर में प्रदूषण से तो मुक्त रखेगा ही रखेगा, पर उसके साथ साथ आपको सुख समृद्धि और धन, परिवार में सुख शांति रखेगा। बिल्कुल। आज तो ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि आजकल प्रदूषण बहुत बढ़ भी रहा है और कोरोना काल के बाद से लोगों ने जब आगे बढ़ना शुरू किया, महंगाई की मार भी पड़ी, उसके बाद से जो दीपक है उनकी खरीदारी थोड़ी बढ़ने लगी है। तो आपके लिए दीपक जलाने के क्या कुछ फायदे हैं ये इस पूजा से आप जान सकते हैं। ठीक है, तो अब आप दोनों दीपक के पास में एक, हम दीपक का पूजा किया, एक फूल यहाँ चढ़ाइए, एक इनके लिए चढ़ाइए।
अब आपको स्वस्ति वाचन, जो कि हम स्वस्ति मंत्र होते हैं, उन मंत्रों से हमारा और हमारे जो इस देखने वालों का, उनका सबका कल्याण होता है। और उस कल्याण के लिए हम स्वस्ति वाचन मंत्र पढ़ेंगे। हरे ओम, हरे ओम। स्वस्ति न इंद्र वृहद सर्वाः, स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषयस्वा मारुतः, वृष्णिमातरः शुभञ्जवानो विदधे कुजगमयः, अग्निर्जिह्वा मानवः, शोरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो विद्व्यसे महि देवाहितं जदायोः, शादामिन्नो शारदो अन्तिदेवा, जतरा नश्चक्रा जरसन्तनो नम, पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो, मर्यारिरिक्कधायुर्गन्तोः, आदित्यर्ज्योरादितिरन्तरिक्षमादितिं, माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः, पंचजना आदित्यर्जातमादित्यर्जानित्वम्, द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं, शान्तिः पृथिवी, शान्तिरापः, शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, क्षमा शान्तिरेधि, जतो यतः समीहसे ततो न अपायङ्कर, सन्नः कर प्रजाभ्यो भयन्नः, पाशव्यः गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिगं हवामहे, वशमम आहमजानिग्रवधम त्वमजासि गर्वधम्, अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कश्चन, शाश्वती शुभाकाः शोभद्रेकां पीलवासिनीं, श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चढ़ा दीजिए। आपके लेफ्ट हैंड में चावल लेंगे उल्टे हाथ में, और सीधे हाथों से दो दो अनामिका इस मिडल फिंगर और रिंग फिंगर से ही चढ़ाना है, इंडेक्स को नहीं लगाना है, ठीक ना। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सचीपुरंतराभ्याम नमः, मातृपितृचङ्गुलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एतत् प्रधान क्रम देवते महालक्ष्मी नमो नमः। हाथ जोड़ लीजिए। ओम त्र्यंबकस्य कपिलो गजगणकः लंबोदरश्च विघ्नो विघ्नविनाशविनायकः धूमकेतो गणाध्यक्षो भालचन्द्रो ज्ञान बाले नामानि पठेषणादपि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशेन समे तथा सङ्ग्रामे संहस्ते वा विघ्नसस्य न जायते सुगाम्प्रदनं देवं सतिवरणं तदोभजं पठनवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते अभिसिद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थं पूजितोया सुरासुरे सर्वविघ्नहरतस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनोहरि तदेव लगनं सजलं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेऽङ्घ्रिवान् स्मरामि लाभतेषां जयतेषां कुशस्तेषां पराजयः येषां देवरश्यामोदयत्तो जनार्दन यत्योगेश्वकृष्णो यत्पादो धनुन्द्रः तद्विजयो बोधिध्वामित्रम् अनन्याञ्जन्यन्तो मां येनापि वादते तेनानुक्तावित्तानं योगक्षेमवान्यं समृद्धेशकलकल्याणं भानुं यत्र जायते कोशं तं चं नित्यं प्रणामि शरणं हरिं सर्वेषामपकार्येषु फणेकरा देवासिद्धिं ब्रह्मेशा जनार्दन विश्वेशम्मानन्दं डिण्डनवाणिभेदम वन्दे काशीं वां गङ्गा भानिमणिं वक्रतुण्ड महाकाय
कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा निर्विघ्नमस्तु निर्विघ्नमस्तु निर्विघ्नमस्तु। ये हमने किया था गणेश अंबिका का ध्यान। जी। इससे हमारे घर में हर देवी देवताओं का आवागमन होता है और उनका हमने स्वागत किया। जी। ठीक। अब हम पूजा के लिए, हम पूजा करने से पहले हमारे को उन देवताओं का कुछ भी करते हैं या कुछ भी मांगते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है संकल्प। बिल्कुल। जब तक आप पूजा कितनी ही कर लो पर उसमें आपका संकल्प नहीं हुआ है, उन देवताओं के लिए हमने क्या है, हम कौन सी गोत्र से हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या पूजा कर रहे हैं, तब तक उसको मान्य नहीं होता जब तक संकल्प नहीं होता। इसलिए हमारे को सबसे महत्वपूर्ण होता है संकल्प। जी। और संकल्प के लिए आपको मेन होता है जल, और जल के साथ अक्षत, पुष्प, सुपारी, दुर्वा और हल्दी इत्यादि जो भी आपके पास में उपलब्ध सामग्री है उससे आप संकल्प ले सकते हो। प्रधान है हमारा जल, तो हम आपको उसके निमित्त संकल्प। एक सवाल है मेरा, आपने संकल्प की बात की, कोरोना काल के दौरान जो आम आदमी है उनकी जिंदगी बहुत उथल पुथल हो गई है, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है, पूजा में बैठता भी है इंसान लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। ऐसे में क्या विकल्प है कि भगवान नाराज भी ना हो और कहीं ना कहीं वो संकल्प जिसकी आप बात कर रहे हैं भगवान के प्रति वो श्रद्धा, वो आस्था बरकरार रहे और मानसिक तनाव से दूरी मिले? यानी कि कहने का मतलब है कि कम वक्त में पूजा अर्चना अगर करनी हो तो क्या कुछ किया जाए? देखिए, कम वक्त में ही पूजा करना है, चाहे आप 10 मिनट की पूजा करो, चाहे 5 मिनट की पूजा कर रहे हो, चाहे आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हो सुबह सुबह उठ के, या एक गायत्री मंत्र स्मरण कर रहे हो, या आप महामृत्युंजय जाप मंत्र स्मरण कर रहे हो, कुछ भी पूजा कर रहे हो, पर उसके लिए हम भगवान से हमेशा, हम भगवान के बराबर नहीं हो सकते हैं। जी। कोई भी धर्म वाले हैं वो अपने अपने धर्म का इष्ट देवता हो सकते हैं, उनके बराबर वो नहीं है। हम उनसे मांगने वाले हैं और वो हमारे को देने वाले हैं। और उस संकल्प की महत्व इतनी है जो शिव संकल्पमस्तु, शिव, भगवान शिव और भगवान महेश्वर जो हमारे को हर चीज मनोरथ कामना पूर्ण करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि शिव संकल्पमस्तु। ठीक ना, तो हम इसलिए संकल्प करेंगे आज के विस्तार के लिए। हम बाकी तो ये हमारे शास्त्र की बहुत लंबी बात है, बहुत लंबी चर्चा है, पर हम आज उसको कर नहीं पाएंगे क्योंकि आज दीपावली के लिए सब लोगों को जल्दी है और उसके लिए हम संकल्प में जितना कम लेंगे उतना ही विशेष है। पर हमारे को वो चीज जो मांगना है वो चीज जरूर याद करना है, स्मरण। इसमें कुछ भी सिक्का रख करके या कुछ भी द्रव्य आदि रख करके, हल्दी रख करके, और हमारे ये इतने से संकल्प किया जाता है। और आज विशेष लक्ष्मी के लिए मूंग से, कमल गट्टा इत्यादि से, हल्दी से, इनसे भी हमारे संकल्प में समर्पण रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप बोलिए 3 बार, ओम ओम विष्णु 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 ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य महापुरुषे ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा अद्य ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री सेत्वाराह कल्पे वर्षस्तमे 28वें कलयुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भरतखंडे आर्यावर्त देशांतकृते पुण्य प्रदेशे उत्तर प्रदेशे मम यजमान आवास्थान निर्वाणा ग्राम मंडलांतर्गते निर्वाणा कैंट्री नोएडा इत्याक्ष क्षेत्रे है। मम यजमान, ये नोएडा का आपका जो स्थान है उनका आप ध्यान कीजिए। नोएडा इत्याक्ष क्षेत्रे है मम यजमान आवास स्थाने व्यवसाय क्षेत्रे है स्वभवने स्थापित देवानां देवीनां षण्मुखे है। हाँ, अब आप अपना अष्टसप्तति द्विसहस्राणि संवत्सरे 43 शाके महामंगल्यप्रदे मासा उत्मासे पुण्यपत्रमासे कार्तिक मासे शुभे कृष्ण पक्षे सुपुण्यतिथो धनवंतरी त्रयोदशां तिथो वासरान्वितायाम। आज के दिन के लिए धनवंतरी त्रयोदशी बोले, कल पूजा करें लक्ष्मी की क्योंकि 3 दिन पूजा करें, तो कल यम चतुर्दशाम तिथो, और परसों के दिन करें तो महादीपावली पर्वणे हैं, ऐसे बोल करके संकल्प करना चाहिए। मम शुभ पुण्य पितृ वासरान्वितायाम भौम वासरान्वितायाम शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे यथा यथा राशि स्थान तेसु ग्रह गुण विशिष्टायाम, क्योंकि हर जातक के लिए अलग अलग राशि में अलग अलग ग्रह स्थापित होते हैं और अलग अलग ग्रह के अलग अलग है, तो उसका संकल्प करे वो। तथा सब मनोरथ सर्व मनोरथ कामना पूर्णते
अपना नाम उच्चारण कीजिए मेघना। और आप अपना गोत्र उच्चारण है तो गोत्र बोलिए। और ना ही आपको किसी भी व्यक्ति को अपना गोत्र याद नहीं हो तो वो बोल सकता है कश्यप गोत्र उत्पन्न है। कश्यप गोत्र उत्पन्न। आप अपना नाम उच्चारण कीजिए। मेघना। अब आप किसी भी व्यक्ति जो संकल्प लेता है तो उसको अपनी इच्छा अनुसार बोलिए। श्रुति, श्रुति, स्मृति, स्मृति, प्रणोक्त, प्रोक्त, फल, फल, प्राप्ति, प्राप्ति, कामना, कामना, अप्राप्त, अप्राप्त, लक्ष्मी, लक्ष्मी, प्राप्ति, प्राप्ति, कामना, कामना, प्राप्त लक्ष्मी, प्राप्त लक्ष्मी, चीरकाल, चीरकाल, संग, संग, रक्षणार्थम, रक्षणार्थम, सकल, शकल, मन, मन, इप्सित, इप्सित, कामना, कामना, सिद्धि, सिद्धि, लोके वा, लोके वा, राजसभायां, राजसभायां, तद्वार, तद्वार, सर्वत्र, सर्वत्र, यश, यश, विजय, विजय, लाभ, लाभ, प्राप्ति, प्राप्ति, कामना, कामना, मम, मम, सपरिवारस्य, सपरिवारस्य, सकुटुम्बस्य, सकुटुम्बस्य, सबान्धवस्य, सबान्धवस्य, उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर, उन्नति, उन्नति, प्राप्ति, प्राप्ति, कार्यक्षेत्रे, कार्यक्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्रे, व्यवसाय क्षेत्र, सर्वेषां सर्वेषां मनोरथ, मनोरथ, कामना, कामना, तथाः तथाः धन, धन, धान्य, धान्य, वृद्धि, वृद्धि, निमित्तको, निमित्तको, तथाः तथाः जरा, जरा, पीड़ा, पीड़ा, मृत्यु, मृत्यु, कष्ट, कष्ट, परिहार द्वारा, परिहार द्वारम, आयु, आयु, आरोग्य, आरोग्य, ऐश्वर्याभि, ऐश्वर्याभि, प्राप्ति, प्राप्ति, कामना, कामना, मम, मम, चर, चर, स्थिर, स्थिर, लक्ष्मी, लक्ष्मी, चल, चल, अचल, अचल, लक्ष्मी, लक्ष्मी, प्राप्ति, प्राप्ति, कामना, कामना, निमित्त, निमित्त, अहम, अहम, अद्यातने, आद्यातने, लक्ष्मी पूजनम, लक्ष्मी पूजनम, गणेश पूजनम, गणेश पूजनम, स्थापित, स्थापित, देवानां, देवानां, देवीनां, देवीनां, एकतंत्रेण, एकतंत्रेण, यथोक्त लब्धेन, यथोक्तलब्धेन, पूजनम, पूजनम, अहम, अहम, करिष्याम, करिष्यामि, तेन, तेन, कर्मांग देवता, कर्मांग देवता, भगवतः, भगवतः, गणेश, गणेश, लक्ष्मी, लक्ष्मी, सुप्रसन्ना, सुप्रसन्ना, वरदा, वरदा, भवेत्, भवेत्, प्रयच्छताम। प्रयच्छताम। ये इस ध्यान से आपको जो भी मनोरथ कामना है वो भी आप भगवान से मांग सकते हैं। कार्य में वृद्धि के लिए, अपने कारोबार में वृद्धि के लिए, अपनी जो नौकरी है उसमें उत्तरोत्तर उन्नति के लिए आप जो भगवान से अपनी वो माता रानी से मांग सकते हैं। और ये हमारे को लक्ष्मी जो भी प्राप्ति है वो ध्यान करते हुए और लक्ष्मी जी पे चढ़ाना है। ओम ज्योतिरेकांतन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये हमने संकल्प कर लिया जी। यहाँ तक हमारा संकल्प हो गया। अब हमारी पूजा आरंभ होगी। अब हम जो इतने देवता बिठाए हैं जी, समय का अभाव के अनुसार, कभी हमारे पास में बहुत अच्छा समय है पूजा पाठ के लिए, तो हम इन देवताओं का सभी का एक देवताओं का अलग अलग स्वरूप में पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और कभी हमारे पास में समय का कमी है तो हम इन देवताओं का सबका आह्वान एक साथ कर सकते हैं, पर उनका जो पूजा के सामग्री है वो एक साथ में चढ़ा सकते हैं। जैसे हमने गणेश जी की पूजा करना है, लक्ष्मी जी की पूजा करना है, ओम की पूजा करना है, श्री की पूजा करना है, ये हमारे पितृ देवता हैं, इनको जरूर पूजा जाता है। कोई भी पूजा हो, इनको और नवग्रहों को बिल्कुल हमेशा पूजना चाहिए। हमारे पूर्वज पितरों का आशीर्वाद उस संतान के ऊपर 7 पीढ़ी तक का आशीर्वाद बनता है। और उनका होली, दीपावली, तीज त्योहार, रक्षाबंधन पे उनको हमेशा आह्वान करना चाहिए। तो हम इसीलिए यहाँ पे इन सब देवताओं को बुलाया है। कलश में ब्रह्मा, विष्णु महेश, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती इत्यादि देवता हैं। उनका हम एक तंत्र से पूजा कैसे करें वो हम अब आरंभ करेंगे। उसके लिए हम सब सामग्री उनको समर्पित करेंगे। पर समर्पित करने से पहले अभी तो हमने ये आपके हिसाब से या किसी के लिए ये कोई सामग्री नहीं है, यहाँ कोई देवता का स्वरूप नहीं है, पर हम इसको आत्मा देना है, इसमें परमात्मा बनाना है। तो हम उनके लिए, जैसे हम किसी व्यक्ति को अपने घर में निमंत्रण देते हैं, आमंत्रण करते हैं, तभी वो आता है और तब हम उनका स्वागत करते हैं। बिना बुलाए कभी नहीं आते हैं। तो हम इसी प्रकार से हम पीले चावल से हम अपने यहाँ भगवान जी को आमंत्रित करें, निमंत्रण देंगे।
इसको आप उल्टे हाथ में रखिए और उन देवताओं का हम आह्वान करेंगे, उनको बुला करके उनका स्वागत करना है। जी। स्वागत के लिए हम उसको समर्पित करेंगे। जी। तो सीधे हाथ से आप 2-2 चावल जहां जहां हम बोलेंगे वहां वहां चढ़ाते जाना है, ठीक ना। ओम गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिगं हवामहे। भषो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्। गंगणपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम अम्बे अम्बिकिं बालिके नमानयति कश्चन शाश्वते शुभकः शुभद्रिकां कां पिलवानिम्। अंबिकाय नमः। अंबिकां आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम ओम नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोकाय नमो वः पितरो दतसतो वः पितरो दिक्मे तद्वः पितरो वासादभो पितृदेवता आवश्यं पूजयामि। ओम आयंगो प्रश्नक्रमे दशधन्मातरं पुरः पितरं च प्रयन्स्वः षोडश मातृकाभ्यो न आश्वयामि पूजयामि। कुल देवताभ्यो न आश्वयामि पूजयामि। ग्राम देवताभ्यो न आश्वयामि पूजयामि। स्थान देवताभ्यो न आश्वयामि पूजयामि। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नास्यामि पूजयामि। ओम वशो पवित्रमशधारं वशो पवित्रमशहस्रधारं देव सवा सविता पुनाद वशो पवित्रेण सदधारेण स्वाकामदक्षः घृतमातृकाभ्यो न आस्वयं पूजयामि। ओंकारविन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार देवताभ्यो नास्यामि। ओम श्री स्वते लक्ष्मी च पत्न्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपसनभ्यादम् इष्णन्निखाणां हुम्मिकाण सर्वलोकम्मिकाण श्रिये नमः श्रियं आस्वयं पूजयामि। ओम आकृष्णेन रजसा वृतमानो निवेशयन्नमृतं प्रियञ्च हिरण्येन सविता रतेना देवो जादिगुणान् पश्यन्। ओम सूर्याय नमः। सूर्यं आस्वयामि। ओम इमं देवा अशपत्नकं सुवद्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्याय इन्द्रशेन्द्रियाय इमम मुखे पुत्रमश्ये विष एकवो मे राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानागं राजा। ओम चंद्रमसे नमः। चंद्रमसं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। यहाँ पे चढ़ाइए। ओम अग्निमूर्धादिवः ककटपतिः पृथिव्यायं मापाग्रेदागुं सुनिवति भौमाय नमः। भौम आस्वयं पूजयामि। ओम उद्बदिष्वाग्ने प्रतिजागृहत्वमिष्टापूर्ते शकं सृजेधामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा जजमानस्य सीदध बुधाय नमः। बुद्धं आस्वयं पूजयामि। ओम बृहद्पदे आदियदर्जो आर्यः जुम्मदिविभातिग्रदमज्जनेको जरेदय च वसरेद प्रजा तदस्मात् सत्रविणं देहि चित्रं। बृहस्पते नमः। बृहस्पतिं आस्वयं पूजयामि। ओम अन्नात् परिश्रुतो रसं भ्रमणाव्यपेक्षतं पयः सोमं प्रजापतिः हृदेन सत्यमेन्द्रियं विपानकं शुक्रमन्दस इन्द्रशेन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु शुक्राय नमः। शुक्रम् आस्वयामि। ओम सन्नो देवीरवष्टय आपो वहन्तु वेदे संजोरव श्रवन्तु नः। शनिस्त्राय नमः। शनिस्त्रम् आस्वयामि पूजयामि। ओम कयानश्चिद्रा भुवदूतिषधा हृदः सखा कयासृषा रावे नमः। आस्वयामि पूजयामि। ओम केतुं तेणवन्न केतुवे पेशो मजा पेशेषमदाताः केतुविन केतुम् आस्वयामि पूजयामि। ओम पंचलोकपालदेवताभ्यो न आस्वयामि पूजयामि। 10 दिक्पालदेवताभ्यो न आस्वयामि पूजयामि। क्षेत्रपालदेवताभ्यो न आस्वयामि पूजयामि। ओम वासोस्परे प्रतिजा निश्वाश्वा वेशो अनमीवो भवानः यत्वे महे प्रत्यतन्नो जुगस्वसन्नो भवति पदे संचतुपदे। क्योंकि हमारे घर में भी अलग अलग कोने में वास्तु पुरुष देवता होते हैं। 81 कोने होते हैं हमारे घर में और मंदिर में 101 कोने होते हैं। उन जगहों के अलग अलग जगहों के अलग अलग देवता होते हैं। तो इसलिए हमारे को वास्तु पुरुष देवता का भी हमारे को आह्वान करना होता है। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरदाद्विमदः सूरजो वेनावः सबुज्ञापमाशिष्टाः शतश्च जोनिम शतश्च वः ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म आस्वयामि। इदं विष्णुचक्रमे त्रेधा निदरे पदं समूढमश्वागं सुरे स्वाहा। विष्णुवेन विष्णु आस्वयामि। नमः शंभवाय जमयो भवाय च नमः। शंकराय महेश्वराय नमः। शिवासुतराय च भगवतः सां सदाशिवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम हम ओम झूम ओम स ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्व ओम भुव ओम भू ओम स ओम झूम मामृत देवताभ्यो नास्म्यां पूजयामि। ओम आपदामपि हर्तारं धातारं सरसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम श्रीरामचंद्र देवताभ्यो न आस्म्यां पूजयामि। ओम मनोजवं मार्तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरोत्तम मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमंत देवताभ्यो न आस्मयामि पूजयामि। श्रीरामचंद्र देवता सपरिवार अहं स्थापयामि पूजयामि।
अब दोनों हाथों में ऐसे कर लीजिए आप। ओम मनो ज्योतिर्जगदामाज बृहस्पतिर्जयमिमं तनोतरिष्ठं जन्यगुं शमिमं ददातु विश्वे देवासयमाधन्ताम् ओम प्रतिष्ठः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गणेश अंबिका सहित श्री रामचंद्र देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देव नमः। आवाहन स्थापयामि पूजयामि। अब हमने आह्वान कर लिया है, अब हम इनको अलग अलग प्रकार से स्नान कराएंगे जी। यहाँ पे आपको इसमें एक थाली ले ले कोई भी अपने घर में, और उसके साथ में जो पंडित जी एक देखिए सवाल ये होता है कि थाली तो कोई भी ले ले, लेकिन कौन सी थाली ज्यादा बेहतर होती है? देखिए आज के समय के अनुसार तो बेहतर तो ऐसे पीतल की होती हैं जी या चांदी की होती हैं, क्योंकि धातु की ही होनी चाहिए। जी और नहीं हो तो फिर स्टील की, यहाँ घर में उपलब्ध सामग्री हो, शुद्ध हो, बिल्कुल, तो उसमें किसी में भी ले सकते हैं। बाकी पीतल की थाली होनी चाहिए, पीतल के बर्तन होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे केवल ये नहीं, हमारे शरीर में जो धातुएं होती है ना, उसको बैलेंस बनाती हैं जी अलग अलग। इसलिए हमारे को पीतल के बर्तनों का ज़्यादा यूज करना चाहिए। प्राचीन समय में लोग पीतल के बर्तन यूज लेते थे तो उनको किसी प्रकार के रोग युक्त न होते थे। आज हमारे शरीर में वो चीज़ें कम हो गई। आज लोहा तत्व का यूज करो तो आपके शरीर में वो बीमारी नहीं आएगी। जी आपके इनको यूज करो तो नहीं आएगी। आजकल इसका कोई महत्व नहीं है स्टील का, पर हम समय के अनुसार लोगों की आवश्यकता के अनुसार वो यूज लेना पड़ता है। और लोगों को पूजा तो करनी है, किसी ना किसी प्रकार से हमारी श्रद्धा भगवान के साथ में जोड़ के रखना है जी। हमारा सनातन धर्म में कोई भी किसी भी चीज को हटाता नहीं है। अगर आपको यहाँ उपलब्ध सामग्री में ये भी नहीं हो तो आप छोटी सी पत्तल ले सकते हो। गांव में बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं प्लास वगैरह के, उनमें भी हम पूजा कर सकते हैं जी ठीक ना। तो इनमें हमारे को, और इसके साथ राम जी को रखे हैं, जी। राम जी के साथ साथ गणेश जी और लक्ष्मी जी को, इनका स्नान होगा। स्नान के साथ इनको पंचामृत से अभिषेक होगा। आप इनको शुद्ध जल से स्नान कराना है। पहले 4 बार चम्मच से चढ़ाइए या अपने ऐसे प्रकार से ऐसे 4 बार स्नान कराना है। ओम पाद्यो गणेश जी से आरंभ करना है। लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी का आह्वान करना है, क्योंकि कभी कभी आज के समय में लोग पूजा तो करते हैं, गणेश जी और लक्ष्मी जी को अपने घर में स्थापित तो करते हैं, पर उसके साथ साथ अगर विष्णु जी को स्थापना नहीं करते हैं जी ठीक ना, तो आज के विवाहित जीवन में आपको पता है कि पति पत्नी जहां रहते हैं वही तो अपना घर है ना, सुखी जीवन उसी में है हमारे। इसलिए विवाहित जीवन को सबसे बड़ा संस्कार बनाया जाए, विवाह संस्कार सबसे बड़ा है। तो भगवान लक्ष्मी जी को वहां रहना है, अपने पति हैं जो, तो हमारे को कौन से जगह पे लक्ष्मी जी को बिठाना है? लक्ष्मी जी को अपने घर में आवाहित तो करेंगे, पर वो तो अपने घर में जाने के लिए तत्पर रहेंगे ना। तो इसलिए कभी भी पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ हमारे को विष्णु जी का भी पूजा करना चाहिए। लक्ष्मी जी, गणेश जी और विष्णु जी, और उसके साथ सरस्वती का, जो कि विद्यादात्री हैं, ज्ञान की दात्री हैं, बुद्धि दात्री हैं, उनका भी हर व्यक्ति को आह्वान करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए जी। इससे हमारे को संतान आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी है वो बुद्धिवान रहे, गुणयुक्त रहे, ऊर्जावान रहे, ये हमारे को प्राप्ति देते हैं। तो हमारे को गणेश जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी को 4 बार जल स्नान कराना है। पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, हस्त्यो अर्घ्यम समर्पयामि, मुख्य आचमन्यम समर्पयामि, सर्वांगे जल स्नानम समर्पयामि। जल स्नानांतेन 4 बार जल स्नान कराने के बाद में अब पंचामृत से स्नान करवाना है। ओम, अब आप धीरे धीरे, ये पंचामृत है, इनकी 5 चीजों को मिलाना है और मिला रखे हैं। दूध है, दही है, घी है, शहद है और चीनी है। पर हमारे को दूध है उसका आधा दही लेना है जी, और आधे दही से कम घी लेना है, चीनी लेना है और शहद लेना है, पर दोनों का आधे आधे से। और उन दोनों ने एक दूसरे के पूर्वक हैं, वो हमारे को हिम्मत देते हैं। दूध, दही, घी, शहद हर व्यक्ति के लिए शुद्धता देते हैं। आज के समय में नाना प्रकार के लोगों से शैम्पू से इत्यादि से स्नान करते हैं, पर प्राचीन समय में इनसे स्नान करने का विधान था और ये हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को दूर करते थे। तो इसलिए आपको 4 बार गणेश जी से स्नान कराते रहना है। हम मंत्र उच्चारण करेंगे, आपको स्नान करा देंगे। ओम पंच नद्याः सारस्वती मापीयन्ति द्रोदशः सारस्वती तो पंचधा सोधे से भवसरित ओम ऊर्च मे शून्यता च मे
पायश्च मे रासश्च मे घृतञ्च मे माधुश्च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे क्रेकिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च मे औद्भिद्यञ्च मे छिन्नेन कल्पन्ताम। पंचामृत स्नान हो गया तो फिर बाद में शुद्ध जल स्नान वापस इनको अब शुद्ध जल स्नान कराना है और इनको किसी कपड़े से या किसी से पोंछ हाथ में उठा लीजिए मूर्तियों को और स्नान करा करके आप स्नान करिए। मैं शुद्ध जल स्नान कराइए। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ताश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्रा य पशुपतये कर्णजाम अवलिप्तान् होद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि। छोड़ दीजिए। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ताश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णजाम अवलिप्तान् होद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि। ओम देवशतवा सवितु प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि। इनको शुद्ध जल स्नान करा दे। कहीं दूध दही घी शहद हो तो उसको हटाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा है मूर्ति आकृतियां अनेक होती हैं। अब सहस्त्र हाथ वाले होते हैं, कोई भगवान जी का विष्णु का स्वरूप है, तो उनमें तो कहीं भी कैसे ऐसे हो तो उनको शुद्ध जल स्नान हो। तो बिल्कुल आप सभी को इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो स्नान है वो इस तरह से कराना है, एक विधि विधान के साथ कराना है और स्वच्छता के साथ साथ ये भी ख्याल रखना है कि जब मूर्ति से आप जल स्नान करा लें तो उसके बाद कहीं पर भी ये जो पंचामृत है, दूध दही है, वो कहीं लगा नहीं होना चाहिए। उसे अच्छे से आप साफ कर दें। जैसे आप शरीर को साफ करते हैं वैसे ही आपको भगवान की मूर्तियों को साफ करना भी बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब वापस हमारे को इनको यथास्थान पर स्थापित कराया, पर हमने यहाँ पर भी स्नान कराने के लिए 4 बार जल चढ़ाइए। यहाँ पे पाद्योपाद्यम समर्पयामि, पत्ते से पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्तियो अर्घ्यम समर्पयामि, मुख्य आचमन्यम समर्पयामि, सर्वांगे जल स्नानम समयामि। जल स्नानांतेन इस पंचामृत को अगर आप, क्योंकि 3 दिन ये पीठ यहीं पे स्थापित रहेगा, तो इसको ऐसे घुमाते हुए पंचामृत को और स्नान कराने, ऐसे घुमा के और थाली में चढ़ा दीजिए। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमभियन्तो दधः सरस्वती तो पंचदासो देशे भवसरित्। पंचामृत स्नानांतेन पुनः शुद्धोदक जल स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल स्नानांतेन वस्त्रो उपवस्त्रम, हम देवताओं को उसी प्रकार वस्त्र पहनाएंगे जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं। ओम वशोः पवित्रमशशतधारं वशोः पवित्रमशसहस्रधारं देवस्वासभितः पुनाद्वशोः पवित्रेण सतधारेण स्वाकामरक्षः वस्त्रो उपवस्त्रम समर्पयामि। अलग अलग देवताओं को हम गणेश जी के 2-2 वस्त्र चढ़ाना है। हमेशा 2 वस्त्र क्यों चढ़ाया जाता है? जिस प्रकार से धोती और कुर्ते का पहनने का होता है, उसी प्रकार भगवान को भी 2 वस्त्र चढ़ेगा। माता रानी को भी 2। ओम वशोः पवित्रमशशतधारं वशोः पवित्रमशसहस्रधारं देवस्वासभितः पुनाद्वशोः पवित्रेण सतधारेण स्वाकामरक्षः वस्त्रो उपवस्त्रम समर्पयामि। इस जगह पे भी आपको 2 वस्त्र चढ़ाना है। यहाँ पे ओम वशोः पवित्रमशसहस्रधारं वशोः पवित्रमशसहस्रधारं देवस्वासभितः पुनाद्वशोः पवित्रेण सतधारेण स्वाकामरक्षः। ये राम जी पे, क्योंकि आज विशेष राम जी की भी पूजा है। बिल्कुल। तो इस पूरे विधि विधान के साथ आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि जो एक व्यक्ति अपने लिए सोचता है वही इन मूर्तियों के लिए उसको सोचना जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसमें भगवान को वास करता हुआ देखते हैं, सोचते हैं कि ये हमारे लिए भगवान है, ये मूर्तियां सिर्फ पत्थर की मूर्तियां हैं, तो आपको ये
मानना होगा, आपको विश्वास और श्रद्धा रखनी होगी। इसीलिए जैसे कि आम इंसान कपड़े पहनता है, नहाता है, हर चीज आपको वैसे ही इन मूर्तियों के साथ भी करनी होगी। वो श्रद्धा, वो विश्वास अगर आप रखेंगे तभी मनचाहा फल आपको मिल पाएगा। विधि विधान के साथ वीके न्यूज लगातार आपको पूजा अर्चना कर दिखा रहा है, और आप खास ध्यान रखिए कि किस तरह से आपको हर सामग्री का इस्तेमाल करना है और पूजा अर्चना करनी है। चलिए आगे। वस्त्रम समयामि वस्त्राणि पुनः आचमनीय जलम, एक बार जल वापस। जी। और फिर गणेश जी को जनेऊ पहनाना है। जनेऊ हमेशा सीधे हाथ की ओर लटकी हुई रहना चाहिए और उल्टे हाथ की ओर ऊपर कंधे पे। ये गणेश जी के लिए जनेऊ चढ़ाइए आप। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेया सहजं पुरस्तात् आयुश्चमुग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। और भी बाकी देवताओं को भी, जिसके घर में मूर्तियां हैं, जिसके घर में देवताओं का स्थान है, तो वहां पे भी जनेऊ चढ़ा सकते हैं जी। ठीक। ये आप राम जी को भी पहनाइए। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेया सहजं पुरस्तात् आयुश्चमुग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतम समर्पयामि यज्ञोपवीतान्तेन पुनः आचमनीयं जलम। एक बार सभी जगह जल चढ़ा दीजिए मैम। आचमनीयंतेन गंधम। अब आपको भगवान जी को तिलक करना है जी। ओम त्वां गंधर्वा अकनास्त्वामिन्द्र स्वाम बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वानक्ष्मादमुच्यत। अपनी अनामिका से नहीं, इसके हमारे जो रिंग फिंगर है उससे ही भगवान को तिलक करें। जी। ओम त्वां गंधर्वा अगनास्त्वामीन्द्र स्वाम बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वानक्ष्मादमुच्यत। गंधम समर्पयामि गंधान्तेन अक्षतम् अक्षन्नमिहि मदन्तव्यवप्रिया अधुखद अस्तोखत स्वभानवो विप्रानविष्टया मतिजो जान्वीन्द्रते हरि। अक्षतं समर्पयामि अक्षतान्तेन पुष्पान्तेन पुष्पमाल्याम्। ओम माल्याधिनि सुगन्धिनि मालित्याधिनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजायां प्रतिगृह्यतां पुष्पमालां समर्पयामि। फूलमाला चढ़ाइए, इस प्रकार से चढ़ाइए, क्योंकि सभी देवताओं के लिए अलग अलग माला हो तो वो अच्छी बात है जी। पर स्थान भी देखा जाता है और उन जगह को देखा जाता है। जहाँ अलग अधिक जगह है वहाँ पे आप और भी माला हो तो वो चढ़ा सकते हैं। हमारा कलश है तो उसको भी देव स्वरूप बनाना है। देव स्वरूप होगा कलश तो उसमें हमारे को देवताओं के दर्शन होंगे। तो हम जैसे ये माला चढ़ाई है तो इनमें या तो फोल्ड करके डबल करके चढ़ाइए, या हमारे को ऐसे देवताओं को जैसे चढ़ाते हैं इस प्रकार से। ये थोड़ा पीछे खिसका दीजिए इसको, माला को ऊपर से। हाँ, ये ओम पुष्पान्तेन पुष्पमाल्यां समर्पयामि पुष्पमाल्यान्तेन सौभाग्य द्रव्यम। अब यहाँ पे बहुत अच्छी विचारणीय विषय आता है मैम कि हम लोग हल्दी चढ़ाते हैं। हल्दी में वो है कि लोग भ्रमित रहते हैं किसको चढ़ाना चाहिए। पूजा में, सारी पूजा में अगर पति पत्नी साथ में बैठे हुए हैं तो सारी पूजा पति करता है, केवल उनका दोनों का ग्रंथि बंधन हो रखा है। उनका पत्नी जो कार्य कर रहा है वही फल उसकी पत्नी को भी मिल रहा है। बिल्कुल। वहां पे पत्नी कुछ भी काम नहीं कर रही है तो वो विचार नहीं होता, तो इसलिए ग्रंथि बंधन कर दिया जाता है और जितने भी है तो वो पूजा में पति चढ़ाता है। पर केवल सौभाग्य द्रव्य हल्दी वो केवल पत्नी चढ़ाती है। और उसको पत्नी के लिए क्यों चढ़ाया जाता है? ये अपने वृद्धि के लिए, अपने सौभाग्य की वृद्धि, अपने पति को हमेशा आजीवन सुख में जीवित देने के लिए। तो आप सौभाग्य द्रव्य ओम ऐरिव भोगैः प्रजैरिवाहुञ्जाया हेनिं परिवारमानः हस्तघ्नो विश्वा वायुना निविद्वा पुमा पुमागुं सुपरिवारो सदा अखंड सौभाग्य द्रव्यं समर्पयामि अखंड सौभाग्य द्रव्येन ओम काण्डात् परो हन्ति परुगः परुखस्परि एवानो दूर्वे प्रदनु सहस्रेण सतेन च दुर्वाङ्क्रान् समर्पयामि दुर्वाङ्क्रान्तेन सुगन्धिद्रव्यम् ओम त्र्यंबकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतादः सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि सुगन्धिद्रव्यान्तेन धूपम् आग्राभ्यामि दीपकं दृश्यामि। ओम
चंद्रमाम धूरशि धूर्व धूर्वंतन धूर्वतन ज्योत्स्मान धूर्वतितन धूर्वजम भयन धूर्वामह देवानामशिवानितमगम शस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहोतमं। भगवान जी को धूप दिखाइए। ओम धूरशि धूर्व धूर्वंतन धूर्वतन ज्योत्स्मान धूर्वतितन धूर्वजम भयन धूर्वामह देवानामशिवानितमगम शस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमं। धूपम आग्राभ्यामि दीपकम दर्शयामि। दीपक के दर्शन करवाइए। ओम चंद्रमा मनशोचार चक्षोः सूर्यो जायत शोध्रात् वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायत हस्तो प्रक्षालनम है। अब आप हाथ धोना जरूरी होता है दीपक और ये चढ़ाने के बाद में, क्योंकि हम आगे जाकर के भगवान को भोजन करवाने वाले हैं जी। तो भोजन करवाने से पहले अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो हमारे हाथों में जो धूप हैं या हमारे हाथों में दीपक हैं उनसे कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे मुंह में चाहते हैं, तो वो हमारे को नहीं जाना देगा। इसलिए हम आपको भोग के लिए, और भोग में विशेष भगवान के लिए अलग अलग प्रकार के द्रव्य हैं। गुड़ जरूर चढ़ाना चाहिए गणेश जी के लिए, लड्डू सभी के लिए चलते हैं, या आप और भी अपने दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई हो वो लक्ष्मी के लिए विशेष फलदायी होता है। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगम शीष्णोर्जोः समवर्तत पद्भ्यां भूमि दिशः शौद्रा तथा लोकाम अकल्पयन्नः नैवेद्यम निवेद्यामि नैवेद्यान्तेन प्राणाय स्वाहा ऐसे कीजिए। अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ग्रास मुद्रिकाम धेनु मुद्रिकाम। आचमन जलम 5 बार जल के छींटे देना है। आचमन 5 बार भगवान जी को हम आचमन करा रहे हैं, क्योंकि हम खाना खाने के बाद में जैसे हाथ धोते हैं उसी प्रकार 5 बार जल चढ़ाना चाहिए भगवान जी के। और जल चढ़ाने के बाद में आपको दोनों हाथों के रिंग फिंगर पे चंदन लेना है और ये भगवान जी के चरणों में चंदन लगाना है। ओम अग्गम सुनाते ऐसे, ये हमने चंदन लिया। अब राइट हैंड को ऊपर करना है और लेफ्ट हैंड को नीचे रखना है। और हमारे को क्योंकि ऐसा चढ़ाने का इसलिए है कि भगवान हमारे सामने खड़े हैं तो उनके सीधे हाथ की ओर सीधे पैर पे हमारा सीधा आ जाना चाहिए, उल्टे पे उल्टा, इसलिए। ओम अग्गम सुनाते अग्गम सोह पचेताम प्रोगा प्रोह चंदनम चजाम चंदनादेन मुख शुद्ध्यर्थम। मुख की शुद्धि के लिए लौंग और इलायची और सुपारी चढ़ानी चाहिए। तो ओम मुख शुद्ध्यर्थम एला लौंग ताम्ल पत्रम समर्पयामि, पान चढ़ाना चाहिए। ओम जत्पुरुखेण हविका देवा जिज्ञमधन्वध वसंतोषाशीदाजंगमनः मुक्षधर्म एला लौंग ताम्ल पत्रांतेन ऋतुफलम यथाशक्ति यथा मिलित्वा फल चढ़ाने चाहिए जो भी हमारे पास में है वो। और कोशिश करें आज के दिन माँ रानी के, माँ लक्ष्मी के सबसे महत्वपूर्ण होता है संतरा और अनार। रसीली चीज माँ लक्ष्मी को सर्वप्रिय है, तो ये चढ़ाइए। ओम जाहा फलिनी जाप्लापुवाजास्मिनि बृहस्पति प्रशोस्तास्तान वंचन्द्वगंसः रेतु फलम समर्पयामि रेतु फलांतेन हिरण्यदक्ष। वो नीचे उधर कलश के लिए। ओम जाहा फलिनी जाप्लापुवाजास्मिनि बृहस्पति प्रशोस्तास्तान वंचन्द्वगंसः रेतु फलम समर्पयामि रेतु फलांतेन हिरण्यदक्षिणाम्। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतशजारः पतिरेकासीद श्रद्धाधार पृथिवीन्ध्यामुदे मां कस्मै देवाय उदिम हिरण्यदक्षिणान्तेन ध्यानम विशेषार्यम। जो आज हम विशेष अर्घ्य यानी कि जो हम भगवान को विशेष अर्घ्य जो भी देना चाह रहे हैं उसमें हमारे को जो भी हमारे पास में यथा मिलित्वा है वो हम विशेष रूप से भगवान को अर्पण करना चाह रहे हैं। ठीक, दोनों हाथों में ले लीजिए। बोलिए ओम ओम रक्ष 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 गणाध्यक्ष गणाध्यक्ष रक्ष रक्ष त्रिलोक्य त्रिलोक्य रक्षक रक्षक भक्तानां भक्तानाम अभयं अभयं कर्ता कर्ता त्राता त्राता भव भव भवान भवान वात वात द्वय मातुर द्वय मातुर कृपा सिंधु कृपा सिंधु शाण मातुर शाण मातुर अग्रज अग्रज प्रभो प्रभु वरद
वरद वरम वरम देहि देहि वांचित 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 अर्थद अर्थद अनेन अनेन शाफल शाफल अर्गेन अर्गेन फलदो फलदो अस्तु अस्तु सदा श्रद्धा मम मम गणेश गणेश अंबिका अंबिका कुल देवता कुल देवता महालक्ष्मी महालक्ष्मी सहित सहित भगवतः भगवतः नारायण नारायण विशेषा विशेष अर्घ्यम अर्घ्यम समर्पयामि। पयामी। जो इसके अंदर जल है उस जल को जैसे सूर्य नारायण भगवान को चढ़ाते हैं उसी प्रकार इसमें चढ़ा दीजिए। ठीक, अब इसको सिर पर लगाइए और आप इसको सामने या यहाँ पर गणेश जी के लिए अर्पण कर दीजिए। ये आपकी पूजन पूरी विधि हो गई है जी। पूजन विधि के बाद में हम कहते हैं कि ये भी होता है, ये भगवान के अलग अलग भोज्य हैं, तो हम इससे अभिषेक किया जाता है जी। किसी भी मूर्ति को प्राण दिया जाता है तो प्राण देने से पहले उसको हम अन्नादि वास होता है, जलादि वास होता है, फलादि वास होता है, तो हम यहाँ पे भगवान को वास दे रहे हैं। 3 दिन तक इनमें हमारे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी और यही हमारे को शुभ गुण फल युक्त देते हैं जी। तो हम अब लक्ष्मी जी का इनसे खील से फूली से और कमलगट्टा हल्दी धनिया और भी मूंग हमारे घर में जैसी उपलब्ध हो, गोमती चक्र और बहुत सारे उपलब्ध सामग्री होता है वो माता रानी को समर्पित करते हैं। तो ये आप इसको विधि विधान से जैसे हम मंत्र उच्चारण करेंगे, श्री सूक्त का पाठ करेंगे एक, उसके साथ आप इनके अभिषेक करें इस प्रकार से जी। लेफ्ट हैंड में इसको ले लीजिए, राइट हैंड से आपको चढ़ाते जाना धीरे धीरे। ठीक है, तो आप ये साथ साथ देख रहे होंगे, आपने खील बताशे ये सब दिवाली के त्योहार में इनका इस्तेमाल देखा होगा और खासकर जो फुलियां होती हैं जिनका इस्तेमाल आप देखते हैं, लेकिन अब भगवान के लिए कैसे हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, पूजा अर्चना कैसे मंत्रों कर रहे के हैं, साथ, मंत्र उच्चारण के साथ, वो आप देखिए। ओम श्रीस्वते लक्ष्मी च पत्न्या बाहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसि नभ्यादम् इष्णान्निघाणाम् होमैकान् सर्वलोकमैकान्। यहाँ पर श्री सूक्त से जी जितना अधिक पाठ हो उतना ही अधिक फलदायी हो। जी। श्री सूक्त हो, कनक धारा पाठ हो या लक्ष्मी का कोई भी मंत्र हो वो आपके लिए शुभ फलदायी होता। या और भी किसी को मंत्र नहीं आता है तो महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी नमः ऐसे बोलते हुए भी चढ़ा सकते हैं। या लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः, लक्ष्मी के लिए और नारायण के लिए हम अर्पण कर रहे हैं। ठीक है, और गणेश जी उसके साथ विराजमान है ही है जी। तो आप इस मंत्रों के साथ, हम 16 मंत्र तो श्री सूक्त के हैं वो उच्चारण करेंगे, उसके साथ साथ आप चढ़ाते हैं। ओम हिरण्यवर्णां हरणिं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातभेदो मावह ताम आवह जातभेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्त्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपभये श्रीमादेव जसदां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां माद्राज्वलन्तीं तृप्तां त्रिपन्ते पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तां यो भवे श्रियं चन्द्रां प्रवासा यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वर्णे आदित्यवर्णे तपसोधि जातो वनस्पति तव वृक्षो तविल्वः तस्य फलानि तपसानन्तो वय लक्ष्मी च उभयतुः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्चामणिंसा सह प्रादुर्भूतोऽस्मिन् राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वरदं ददातु मे क्षुत्तिपासामलां ज्येष्ठा लक्ष्मी नास्यामः अभूतिं समृद्धिं च गृहात् गन्धद्वारां द्वादशां नित्यपुष्टाङ्कृष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां यो वैश्रियं मनसः कामाकोतिं वाच सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य महि श्रीश्रेयतां यशः कर्मेण पूजा भूत्वा महि संकृतः ओम मनसः काम कर्मेण प्रजाभूता महि संभवकर्मां स्यं वाष्मे कूले मात्रं पद्मालिनीं आपसृजन्तु सुग्धानि चित्मे वसे गृहे नीच देवी मात्रं शिं वाष्मे कुले आद्रां पुष्कणीं पुष्टिं पिङ्गला पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह आद्रां यकर्णीं यष्टिं सुवर्णा हेममालिनीं
सूर्यां हिरण्मयलक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनवामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतिं गावो दासो स्वान्विन्द्यायं पुरुषाणं यः सूचि प्रियतो भूत्वा जुदाजा मनवां सुक्तं पंचदर्शं च श्रीकामः सततं जपेत्। ओम श्री स्वते लक्ष्मी च पत्न्या बाहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं सिनुभ्यादम् इणन्निघाणामैकाण सर्वलोकं मैकाणः महालक्ष्मी नमः कमलनिवासिन्यै नमो नमः। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो वो नमो नमो राधेभ्यो राधपतिभ्यो वो नमो नमो गसेभ्यो गसपतिभ्यो वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो वो नमो नमः। जी, ये आपका लक्ष्मी पूजन हो गया। और ये खील इत्यादि खिलौने से इत्यादि से महालक्ष्मी का अभिषेक हुआ। पंडित जी, अगर किसी के पास खील और खिलौने ना हो तो उनके विकल्प के तौर पर क्या इस्तेमाल उनके विकल्प के तौर पे फूल हो जी, उनके विकल्प के लिए आप जो गांव में हैं, हम ये खील खिलौने किससे बनते हैं जी, सबसे पहले तो हमारे को इक्षु रसेन श्री वृद्धि है। शास्त्र कहता है कि इक्षु के रस से, इक्षु कहते हैं गन्ने को जी, और गन्ने के रस से अभिषेक करने से माँ लक्ष्मी पे अभिषेक कर रहे हो या आप शिव जी पे अभिषेक कर रहे हो जी। तो उससे लक्ष्मी प्राप्ति होती है। और मधु के रस से, मधु है शहद से अगर आप लक्ष्मी से अभिषेक कर रहे हो तो वो क्षीर लक्ष्मी प्राप्ति होती है, जो कि कभी खंडित नहीं होने वाली लक्ष्मी प्राप्ति होती है हमारे को। तो इसलिए, और उसके पास में किसी के पास में अगर खील खिलौने नहीं है तो चीनी तो है, बिल्कुल हमारे घर में पतासा तो है, कुछ भी अर्पण करने के लिए हमारे को भगवान जी। ये हमारी लक्ष्मी पूजन हुई। अब हम यहाँ से आरती करेंगे जी। भगवान का, ठीक, खड़े हो जाएंगे। और हाँ, आज हम आरती तो कर रहे हैं पर आरती के साथ साथ हम हमारे आज जो दीपावली महोत्सव मनाया जाता है वो महालक्ष्मी के लिए ही मनाया नहीं जाता है। आज के दिन जो राम जी हैं वो अयोध्या में नगरी में प्रवेश हुए हैं तो उनके स्वागत के लिए जी, हम 14 दीप दान करना है। 14 दीप हमारे को दान करने हैं जी, और हमारी जो प्रधान दीपक चल रहे हैं वो आगे चलते रहें। तो इसलिए हर इंसान को ये चाहिए कि पूजा में 14 दीपक दान करें राम जी के निमित्त। तो हम ये 14 दीपक बना रखे हैं, इनको हमारे को आज दान करना है और भगवान रामचंद्र से और इत्यादि देवी देवता से ये प्रार्थना करना है कि आप हमेशा हमारे को सन्मार्ग पे लेके चलें। तो यानी कि ये हमारा आखिरी पूजा का पड़ाव हुआ। जी बिल्कुल, पड़ाव आखिरी है आरती पे। जी, ये हमने 14 दीपक जलाए हैं, इनको हमारे को दान के लिए संकल्प होता है। तो ये हमारी पूजा का आखिरी पड़ाव है। आपने देखा है कि हमने दीपक की थाली तैयार की हुई है और इसके बाद आरती की जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर आरती से पहले पंडित जी से चाहूंगी कि एक आखिरी संदेश आज दिवाली के लिए, धनतेरस के लिए इस बार आप क्या लोगों को देना चाहेंगे? मैं आरती इसमें सबसे विधि विधान के लिए लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जितना हमारे पास में उपलब्ध सामग्री है उसको चढ़ाइए, और हमारे पास में नहीं है कुछ भी तो हमारे पंचोपचार मानसिक पूजा सबसे बड़ी दी गई है। बिल्कुल, हमारे मन में जो विचार आया है, हमारे पास में माना एक उदाहरण तौर पे फूल नहीं है ये जी, पर हमारे मन में ये ध्यान क्या है, भगवान हम आपको फूल अर्पित कर रहे हैं तो ये फूल है। फल नहीं है पर हम हमारे मन में विचार कर लिया कि हम फूल चढ़ा रहे, फल चढ़ा रहे। जो भी हमारे पास में उपलब्ध सामग्री नहीं है उसके लिए कभी ऐसे दुखी ना हो। जैसे हमारे लोगों में अभी कोरोना काल आया था और कोरोना काल में ही लोगों को नवरात्रि आ गई थी तो लोग बहुत दुखी हुए, क्यों हम तो पूरे साल तो हम इंतजार कर रहे हैं कि नवरात्रि आई हैं, हम विधि विधान से पूजन करेंगे और ये करेंगे, पर अंत में जो सारा कुछ बंद हो गया था तो वहां पे लोग बहुत चिंतित होने लगे, हमारे को पूछने लगे पंडित जी उसमें क्या विधान है जी। तो हमने ये बताया कि मानसिक पूजा सर्वत्र व्यापी है जी। आपने जो मन में धारण किया है धारणा वो सबसे उत्तम है।
तो चलिए जाते जाते आपको हम महालक्ष्मी की आरती के साथ छोड़ जाते हैं और विधि विधान के साथ आप पूजा अर्चना करें। और उम्मीद करते हैं वीके न्यूज ने आपको बहुत आसान तरीके से समझाया पूजा का जो विधि विधान होता है, कैसे आप महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, वो सब कुछ हमने यहाँ पर आपको कर कर दिखाया ताकि आपके मन में कोई भ्रम ना रहे और आप महालक्ष्मी को प्रसन्न कर पाए, आपके घर पर धन की वर्षा हो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। फिलहाल के लिए हमारे साथ इतना ही, आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ओम इदगुमवेहि प्रजननं मे सुदसवीरगुं सर्वङ्गदात्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यवयसनि अग्निः प्रजं बाहुलं मे करोदन्नं पारोरे तस्मात् ततः ज्वालामालिन्ये नमः। गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। ओम गन्धाक्षतपुष्पान्तेन आरात्रिकं ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सदा ही मनावत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणि तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि घाता। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिना यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन बजत हरे, हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी माता। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।